नमस्कार, मैं हूं अनन्या और आप देख रहे हैं न्यूज 19। राजस्थान में आगामी दिनों में अधिकांश हिस्सों में शुष्क मौसम रहने की संभावना है, लेकिन बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में बादल छाए रहने की और हल्की बारिश होने की भी संभावना है। तो आइए चलकर जानते हैं विस्तार से मौसम अपडेट को। राजस्थान के मौसम के बारे में न्यूनतम जानकारी के अनुसार आगामी दिनों में अधिकांश हिस्सों में शुष्क मौसम रहने की संभावना है। हालांकि बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में बादल छाए रहने की और हल्की बारिश होने की भी संभावना है। यह पूर्वानुमान राज्य के विभिन्न हिस्सों में मौसम की स्थिति को दर्शाता है, जिससे लोगों को अपनी दैनिक गतिविधियों की योजनाएं बनाने में मदद मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे राज्य के कुछ हिस्सों में गर्मी की स्थिति और भी खराब हो सकती है। इसके अलावा राज्य के कुछ हिस्सों में आने वाले सप्ताह में हीट वेव दर्ज की जा सकती है, जिससे लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। जयपुर के लिए तापमान पूर्वानुमान के अनुसार आज अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कल अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इससे लोगों को अपनी दैनिक गतिविधियों की योजनाएं बनाने में मदद मिल सकती है और वे आवश्यक सावधानियां बरत सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, भजनलाल शर्मा के आगामी दौरे से शेखावटी क्षेत्र के 3 जिलों में विकास की नई किरण नजर आ रही है। तो आइए चलकर देखते हैं क्या कुछ रिपोर्ट है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आगामी दौरे से शेखावटी क्षेत्र के 3 जिलों चूरू, सीकर, झुंझुनू को फायदा होने की संभावना है। यह बात पशुपालन, डेयरी और देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने बुधवार देर शाम झुंझुनू में कही है। कुमावत का कहना है कि सीएम अपने दौरे के दौरान कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकते हैं, जो क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाएंगी। पशुपालन विभाग की योजनाएं, मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि भजनलाल सरकार ने पिछले 2 सालों में 300 पशु चिकित्सा संस्थानों को क्रमोन्नत करने का फैसला लिया है। इस दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है और नए पशु चिकित्सा संस्थान भी खोले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पशुपालकों को घर के पास ही स्तरीय पशु चिकित्सा सुविधा मिले, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसके अलावा सरकार ने मोबाइल वेटरनरी यूनिट की भी शुरुआत की है, जिसमें टोल फ्री नंबर पर कॉल कर पशुपालन अपने घर पर पशु चिकित्सा सेवा ले सकते हैं। पूरे प्रदेश में ऐसी 536 गाड़ियां का संचालन किया जा रहा है, जिसमें एक पशु चिकित्सक, एक हेल्पर कम चालक होता है। नमस्कार, मैं हूं अनन्या और आप देख रहे हैं न्यूज 19। राजस्थान के सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघों के हमलों की घटनाएं अब चिंता का विषय बन गई हैं। आए दिन घटना की सूचना सामने आ रही है। आइए चलकर देखते हैं क्या कुछ रिपोर्ट है। राजस्थान के सवाई माधोपुर रणथंभौर टाइगर रिजर्व, जो कभी जयपुर राजघराने की शाही शिकारगाह था, वो आज इंसानों के बाघों के शिकार बनने की वजह की चिंता का विषय बना हुआ है। पिछले 48 वर्षों में बाघों ने यहाँ 20 लोगों की जान ले ली है, जिसमें सबसे ताजा मामला कल यानी कि 16 अप्रैल 7 साल के बच्चे का सामने आया है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर से लौटते वक्त 7 साल का कार्तिक सुमन अपनी दादी के साथ जंगल में गुजर रहा था, तभी एक बाघ ने अचानक हमला कर दिया। बाघ बच्चे को मुंह में दबाकर जंगल में लेके आया और काफी देर तक शव पर बैठा रहा। वन कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाघ को हटाया और शव को अस्पताल भेजा। इस हमले के बाद रणथंभौर किले और त्रिनेत्र गणेश मंदिर की यात्रा पर 5 दिन की रोक लगा दी गई है। रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर ट्रस्ट ने मृतक बच्चे के परिवार को 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है। साथ ही स्थानीय प्रशासन और वन विभाग की ओर से भी पीड़ित परिवार को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया है। वन विभाग ने श्रद्धालुओं से जंगल में अकेले न जाने की अपील की है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने की बात की है। दरअसल इस इलाके में पहला हमला त्रिनेत्र गणेश मंदिर रोड पर 1987 में दर्ज हुआ। इसके बाद 2005 में खंडार क्षेत्र में
फसल को पानी दे रहे बुजुर्ग पर बाघ ने हमला किया। 2010-12 दोनों वर्षों में 3 लोगों की मौत। 2015 में एक व्यक्ति की जान गई। 2018 में 2 मौतें। 2019 में सबसे ज्यादा 5 लोगों की जान गई। 2023 और 24 हर साल एक मौत। 2025 में अब तक एक बच्चा और एक युवक बाघों की भेंट चढ़ चुके हैं। राजस्थान में वर्तमान में 141 बाघ हैं, जिसमें सबसे ज्यादा यानी 80 बाघ रणथंभौर में रहते हैं, जबकि सरिस्का अलवर में 43 बाघ हैं। मुकंदरा हिस्स कोटा 2 बाघ हैं। रामगढ़ बिजधारी बूंदी यहाँ भी बाघों की मौजूदगी दर्ज की गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे के अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार।